आप में से सभी लोगों ने रामायण जरूर देखी होगी और आपको ये भी पता होगा कि रामायण में हनुमान जी थे जो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे महापुरुष के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि रामायण में नहीं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। तो आज की इस वीडियो में हम जामवंत के बारे में बात करने वाले हैं। जामवंत भगवान श्री राम के परम भक्त और रामायण के महान योद्धा थे। वो एक ऋछ भालू के रूप में जन्मे थे और ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए थे। आपको बता दें वो सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली और दीर्घ आयु जीवों में से एक थे। उन्हें यक्षराज जामवंत भालुओं का राजा भी कहा गया है। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल्स से जानते हैं। जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया और तीनों पगों में ब्रह्मांड नापा, तब भगवान ब्रह्मा जी ने जामवंत को रचा ताकि वे साक्षी बने और इस दिव्य लीला में सहयोग करें। कहा जाता है कि वे 52 अवतार से लेकर कृष्ण अवतार तक जीवित रहे, यानी तीनों लोकों में और तीनों युगों में, यानी कि सत्ययुग, द्वापर, त्रेता तक ये साक्षी रहे और जीवित रहे। त्रेता युग में जामवंत राम भक्त बानर सेना के प्रमुख योद्धा बने। वे बहुत बुद्धिमान, नीति निपुण और पराक्रमी थे। आपको बता दें हनुमान जी की उनकी शक्ति याद दिलाई थी। आपको बता दें हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण नहीं रहता था और उनको एक श्राप था कि वो अपनी शक्ति भूल जाया करते थे। लेकिन सिर्फ जामवंत एक ऐसे महापुरुष और योद्धा थे जो हनुमान जी की शक्ति स्मरण कराते थे। तो चलिए इनके बारे में और डिटेल से हम जानते हैं। जामवंत की शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो तीनों युगों तक जीवित रहने की इन्हें शक्ति थी। ब्रह्मा जी का इन्हें वरदान था। इनके अंदर असीम बल, वे बानर सेना के सबसे बलवान योद्धाओं में से थे। गति और छलांग की अगर बात करें तो हनुमान जी से ज्यादा इनके अंदर शक्ति और उड़ने की क्षमता थी। आपको बता दें नीतिज्ञ और ज्ञानी भी बहुत थे। युद्ध की नीति शास्त्र और धर्म परंपरागत थे। भक्ति भाव की अगर हम बात करें तो वे अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करते थे। तो चलिए अब हम जामवंत की एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इस कहानी के बारे में कभी सुना नहीं होगा। आपको बता दें द्वापर युग में सूर्य देव ने अपने भक्त सत्यजित को एक दिव्य मणि दी थी। उसे कहा गया था इस्मतक मणि, जो सूर्य की तरह चमकती थी। जहाँ यह मणि रखी रहती थी वहाँ कभी अकाल, बीमारी या दुख कभी भी नहीं आता था। तो एक दिन सत्यजित का भाई परसेन उस मणि को पहनकर शिकार पर चला गया, लेकिन वह शेर के द्वारा मारा गया। उस मणि को लेकर वह शेर वहां से चला गया। रास्ते में उसको जामवंत जी मिले। जामवंत जी ने जैसे उस दिव्य रत्न को देखा वैसे पहचान गए यह कोई अनमोल चीज है, और उन्होंने उस शेर के पास से वह मणि ले ली और अपने गुफा के अंदर रख दी। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि जामवंती की पुत्री जामवंती उस मणि को अपने गले में पहनती थी। इसके बाद प्रसेन जब नहीं लौटा तो नगर में अफवाह फैल गई कि कृष्ण ने प्रसेन को मारकर उसकी मणि चुरा ली है। श्री कृष्ण पर यह झूठा आरोप लगा, जिससे वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने सत्य सिद्ध करने का निश्चय किया और प्रसेन के पद चिन्हों का पीछा करते करते वो जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण ने जैसे गुफा में प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि मणि एक झूले पर लटकी है और जामवंत की पुत्री जामवंती उसके पास खेल रही है। शिशु के रोने से जामवंत जाग उठे और उन्होंने देखा कि उस मणि को कोई ले जा रहा है। वो श्री कृष्ण थे। जामवंत ने गर्जना की और कहा, कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया है? क्या तू चोर है? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, मैं चोर नहीं, सत्य की खोज में आया हूँ। यह मणि जिसकी थी उसे लौटाने आया हूँ। लेकिन जामवंत नहीं माने और उन्होंने कहा, तू वीर दिखता तो है पर तेरी बातों में छल है। और फिर शुरू हुआ 28 दिनों तक चलने वाला भीषण युद्ध। 28वें दिन जब जामवंत थकने लगे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के तेज से पूरी गुफा प्रकाशमय हो गई है और उनके मन में कुछ कोताहल जगा। उन्होंने ध्यान से देखा और बोले, यह तो वही तेज दिव्यता है। हे राम, यह तो आप ही हैं। हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका। जामवंत जी बोले, त्रेता युग में मैं आपका भक्त था और आपने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया। आज द्वापर में फिर आपके दर्शन हुए, मुझे क्षमा करे प्रभु। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत को उठाया और कहा, हे यक्षराज, तुमने धर्म की रक्षा की है। मुझे प्रसन्नता है कि फिर से आपका दर्शन हुआ। और फिर जामवंत ने उस मणि को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। आपको बता दे बाद में जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये बिल्कुल यकीन हो गया होगा कि जो व्यक्ति भगवान से, स्वयं भगवान से 28 दिनों तक युद्ध कर सकता है वो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जामवंत जरूर लिखना और जय श्री राम जरूर लिख देना। मैं मिलता हूँ ऐसी ही रोचक भरी कहानी के साथ। तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।